जो तस्वीर आज दिखाई दी वो ना उत्तर प्रदेश की थी, ना बिहार की, वो उत्तराखंड की तस्वीर थी, वो नैनीताल ज़िले की तस्वीर थी, वो देवभूमि की तस्वीर थी। गोलियों की ठाई-ठाई के बीच जिस अंदाज में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, जिन्हें सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। जिस अंदाज में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, ठीक है, बीजेपी ने पिछले पंचायत चुनाव के मुकाबले अपनी जीत की टैली में सुधार कर लिया है। पिछली बार बीजेपी के जिला पंचायत में 9 अध्यक्ष बन पाए थे, 2 अध्यक्ष कांग्रेस बनाने में कामयाब रही थी और दीपक बिजलवाण जो बीजेपी में है वो उत्तरकाशी से निर्दलीय जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे थे। इस बार बीजेपी की टैली में इजाफा हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। बावजूद उसके ये चुनाव कई मायनों में कांग्रेस को बड़ी मजबूती दे गया है, तो कई मायनों में बीजेपी को कुछ क्षेत्रों में झटके भी दे गया है। यानी इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं, लेकिन बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार से कहीं ज़्यादा इस चुनाव में जिस अंदाज में जो नैनीताल में तस्वीर नजर आई है, उसने बहुत सारे सवाल उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड के शांतवादियों को लेकर के, और जो देवभूमि राज्य का जो छवि है, उस छवि को जिस अंदाज में बट्टा लगा है, ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चिंताएं भी हैं। क्या समझा जाए कि नैनीताल में जिस अंदाज में कांग्रेस ने सुबह होते ही यह आरोप लगाया कि उनके सदस्यों को, जो जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए, जनता ने जिनको जिता करके भेजा है, उनको जिस तरह रेनकोट पहन करके एक धड़ा आता है और उनको उठा करके ले जाता है, उनको अगवा कर लेता है, अपहरण कर लेता है, इस तरह के आरोप लगाए गए। तो बीजेपी की तरफ से बाकायदा एफआईआर भी करा दी गई कि उनके 4 मेंबर्स को उठाया गया। यानी इस अंदाज में दिन भर नैनीताल में ड्रामा चलता रहा और ये किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। हाईकोर्ट की एंट्री उसमें होती है और फिर जिस तरह से हाईकोर्ट की फटकार होती है, मैसेज पुलिस के लिए, नैनीताल जिला पुलिस के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पुलिस की सुरक्षा में फिर कांग्रेस के सदस्यों को वोटिंग के लिए भेजा जाता है और जिस अंदाज में नैनीताल में दिन भर का घटनाक्रम रहा, उसने पूरे चुनाव को उलझा करके रख दिया है और बहुत बदरंग तस्वीर को पेश किया है। तो दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो देहरादून की वो तस्वीर थी जहां से प्रीतम सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, आजकल जिस अंदाज में कांग्रेस में उनकी हरीश रावत के साथ जुगलबंदी चल रही है, उसके बाद वो अपने पुत्र को, अभिषेक सिंह को, जिला पंचायत चुनाव में उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रहते हैं और उनके बूते कांग्रेस के हिस्से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भी आता है। ये बताता है कि कांग्रेस में प्रीतम सिंह की राजनीति अब किस अंदाज में मजबूत होने वाली है। ऐसे समय में जब 2027 के नज़रिए से कांग्रेस में संगठन के सूरमा करण माहरा ही बने रहेंगे, या गणेश गोदियाल को मौका दिया जाएगा या प्रीतम सिंह को मौका दिया जाएगा, तब जिला पंचायत में देहरादून में कांग्रेस की जीत बहुत सारी प्रीतम सिंह को ताकत देती है। क्योंकि प्रीतम सिंह ने इस तरह से देहरादून जिला पंचायत में जब बीजेपी की कोशिश थी कि तमाम 12 के 12 ज़िलों में, क्योंकि हरिद्वार में चुनाव नहीं होता जिला पंचायत का बाकी 12 ज़िलों के साथ, तो 12 के 12 ज़िलों में अपने अध्यक्ष बना करके वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के जब दावे कर रही थी, तब जिस अंदाज में देहरादून में प्रीतम सिंह ने खम ठोका, सियासी तौर पर बीजेपी को कमज़ोर नहीं साबित किया। बीजेपी के जो 9 विधायक थे उन पर अकेले प्रीतम सिंह भारी पड़ते हैं और वो अपने दम पे कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना ले जाते हैं और अपने बेटे की सियासी पारी का आगाज भी कर देते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के मैसेज भेजते हैं कि प्रीतम सिंह के दम पर देहरादून में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। और न केवल देहरादून में, उत्तराखंड की सियासत में बहुत कुछ प्रीतम सिंह के हिस्से अभी बचा हुआ है। उसके अलावा वो बीजेपी को भी मैसेज देते हैं कि सत्ता के प्रचंड घनघोर ताकत के बावजूद प्रीतम सिंह से लोहा लेना अभी देहरादून जिले के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान के बस की बात नहीं थी। यही वजह रही कि एक बड़े अंतर से देहरादून जिला पंचायत का चुनाव जीत करके दिखाते हैं, कांग्रेस की झोली में जीत डालते हैं। वो तब जब कांग्रेस तमाम जिलावार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तब देहरादून में प्रीतम सिंह ने बीजेपी को परास्त करके बहुत सा बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है।
उससे भी बड़ा सवाल ये भी है कि जिस अंदाज में चक्राता की अपनी ज़मीन को जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार की एंट्री के बाद से कमज़ोर पड़ रही थी, जहां कांग्रेस पहली बार वहां कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से जिस अंदाज में प्रीतम सिंह ने 2027 को ध्यान में रखते हुए अपनी सियासी ज़मीन को संभालने का जिस तरह से रणनीति अख्तियार की है, उसमें वो बहुत कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जिस तरह जिला पंचायत की जीत कांग्रेस को देहरादून में मिली है, ये बताती है कि प्रीतम सिंह अब बहुत सतर्क हैं और 2027 के नज़रिए से वो इस जिला पंचायत के चुनाव की टेस्टिंग कर रहे थे। हालांकि वो अपने बेटे को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन जिस अंदाज में आखिरी वक्त में जो आरक्षण का पेच फंसता है और सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी जाती है, उसके बावजूद प्रीतम सिंह ने यहाँ बीजेपी को करारी शिकस्त देकर के बहुत सारे एक तरह से जो सवाल उठ रहे थे प्रीतम सिंह की चक्राता की सियासत को लेकर के, क्योंकि आज तक की उत्तराखंड की सियासत में प्रीतम सिंह को चक्राता का चाणक्य कहा जाता था, लेकिन बॉबी पवार युवा चेहरे ने लोकसभा चुनाव में प्रीतम सिंह को चक्राता में शिकस्त देकर के एक तरह से सियासत की नई हवा बहाने की कोशिश की थी। लेकिन अब बहुत जोरदार तरीके से प्रीतम सिंह ने वापसी की है। ये आने वाले दिनों में उनकी सियासत को 2027 के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ताकत दे सकती है। कितनी ताकत उनको मिलेगी, क्योंकि वो आजकल हरीश रावत के साथ चल रहे एक नया समीकरण कांग्रेस के भीतर प्रीतम हरदा का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दिल्ली में किस तरह का गुल खिलाता है, क्या 2027 से पहले उनकी संभावनाएं उनके लिए बनती हैं, वो बहुत सारे दरवाजे इस जिला पंचायत की चुनावी जीत के बाद खुल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नैनीताल पर फिर लौटता है, क्योंकि नैनीताल में जिस अंदाज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को लेकर के कहा गया कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, बदसलूकी हुई है, उनके बेटे पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य के साथ बदसलूकी हुई है, और जिस अंदाज में सुमित हृदय हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक है, वो जिस अंदाज में पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आए, और दूसरे तमाम कांग्रेस के नेता रंजीत रावत से लेकर भुवन कापड़ी जैसे तमाम नेता कांग्रेस के वहां जुटे हुए थे, उसके बावजूद इस अंदाज में नैनीताल में जो सियासी ड्रामा हुआ है, वो किसी फिल्मी किसी वेब सीरीज की कहानी के अंदाज में वहां चुनाव होता हुआ नजर आया है। उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि बाकी तमाम जगह जहां बीजेपी को जीत मिलती दिख रही थी, तो क्या नैनीताल में जिस तरह का ड्रामा हुआ है और कानून व्यवस्था की जिस अंदाज में पोल खुली है, और जिस तरह बेताल घाट में ब्लॉक के चुनाव प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से धाएं धाएं की आवाज़ सुनाई दी है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। और ये जिला पंचायत का चुनाव जब इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के समय में ये जब अवसर पर ये जब चुनाव हो रहा है, तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो तस्वीर पेश हुई है, ये बहुत आसानी से उत्तराखंड के जो लोगों के जहन से मिटने वाली नहीं है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा जब फाइनल तस्वीर सामने आती है नैनीताल को लेकर के किस तरह की स्थिति रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी टैली बढ़ा ज़रूर ली है और कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन प्रीतम सिंह ने अपनी ताकत दिखाई है। और जिस तरह से पूरे पंचायत चुनाव में कांग्रेस को कई पॉकेट्स में, कई जिलों में अभूतपूर्व सफलता मिली है, ये बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस को निराश कार्यकर्ताओं के चेहरों पर जगाती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या जो संदेश है, इस संदेश को जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं जो गुटबाजी के चलते लगातार पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, क्या वो मैसेज को, क्या पब्लिक की उस पल्स को पकड़ पाएंगे, और बीजेपी क्या इस चुनाव के नतीजों के बाद जो समीकरण है, क्योंकि नंबर उनके पक्ष में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जब खांटी नेताओं के साथ बैठ करके आप बात करते हैं तो वो मानते हैं कि कई जगह दरारें आई हैं, कई जगह उसके चेहरे पर खरोंचें आई हैं, और 2027 का चुनाव जब बहुत नज़दीक है तब ये खरोंचें कहीं बड़े जख्म में न तब्दील हो जाएं, सियासी जख्म में न तब्दील हो जाएं, इसको लेकर भी अंदरूनी तौर पर बीजेपी भी बहुत ज़्यादा आकलन करने वाली है। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर, पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किस अंदाज में चुनाव लड़ा गया है, जीत किनको मिली है, कहाँ क्या क्या रहा है, उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। दैनिक इंडिया के वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।